मरियमा, मरियमा होगा, सॉरी मैंने पहले कर बोला, हाँ जी। पार्टली फ्लेक्सिबल नेम है मरियम, जिसका मतलब है पार्टली फ्लेक्सिबल्स वो होते हैं जिनका नस्ब और जर जो है वो सेम होता है। मरियमू, मरियमा और मरियमा। यहाँ पर हमारे पास जर में भी मरियम ही नहीं आएगा, भी मरियमा ही आएगा, ठीक है। सो अब हमारे फ्रैगमेंट्स का जो टॉपिक है उसके अंदर हमारे कितने फ्रैगमेंट्स हो चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया मुदाफ मुदाफ इलैहि का इदाफा, ठीक है। सेकंड हमारे पास था, जार मजरूर, ठीक है। ये हमारे अभी तक दो जो है वो फ्रैगमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने इस कोर्स के अंदर 5 फ्रैगमेंट्स करने हैं, ठीक है। आज जो हम नेक्स्ट फ्रैगमेंट अपना पढ़ेंगे उसका नाम है हर्फ नसब, हर्फ ऑफ नसब एंड, हर्फ ऑफ नसब एंड इट्स इसम। हर्फ ऑफ नसब और उसका इसम, यानी एक हर्फ ऑफ नसब होगा और वो आगे जिसको नसब कर रहा है हम उसको नाम देंगे उसके इसम की, ठीक है। जैसे यहाँ पे जार और मजरूर था, यहाँ पे हर्फ ऑफ नसब और उसका इसम है। अब आपने मेरे साथ रिपीट करना है जो मैं हर्फ ऑफ नसब की फैमिली आपको अभी बताने लगा हूँ। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। मैं आपको ये कोर्स बुक के अंदर दिखाता हूँ। अभी मीनिंग्स के ऊपर गौर नहीं करना, अभी सिर्फ ये देखना। ये देखो, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना और बी अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना और बी अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। अब आप लोग सुनाओ। कंजा। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, ठीक है। खुदा। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार अभी हम बात कर रहे थे कि मुस्तफा साहब कहीं पर बिजी हो चुके हैं, वो आते ही नहीं हैं। और मैं आ गया। हरफे जर की रिकॉर्डिंग देखी है। हरफ जर की रिकॉर्डिंग तो नहीं देखी, लेकिन वो मैंने किए हुए तो हैं। हाँ बस ठीक है, हरफे नसब की है। हम्म। हरफ जर में तो मैं हरफे था नसब क्लास की में। है, हरफे हरफ नसब की की है यूनिवर्सिटी में। मैं हरफ नसब नहीं किया अभी। अच्छा, मेरे साथ साथ रिपीट करना है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। ये देखो, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। पढ़ना ही था इन- दोबारा। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। हाँ ठीक है, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। अभी हम सबसे ये सुन रहे हैं, उसके बाद आगे हम कुरान की आयत खोलते हैं, ठीक है। हाँ, जवेरिया, आप सुनाओ। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, ठीक है। गुड। शेरी, आप। कुरान की किसी आयत से देखते हैं। ये देखो, ये एक आयत है सूरह नबा की 31 आयत, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इन्ना है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास लिल मुत्तकीना मुफाजा है।
अब यहाँ पर हमारे पास इन्ना वर्ड जो है वो अभी जो हमने वर्ड्स याद किए हैं उनमें से है, ठीक है। इसका मतलब है मैं आपको इन चार का मतलब जो है वो अभी कोर्स बुक से बताता हूँ। इन्ना का मतलब है सर्टेनली, फॉर श्योर या इंडीड, ठीक है। फॉर श्योर या इंडीड आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इजी लगे। सर्टेनली, फॉर श्योर, इंडीड, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्ना का, अन्ना का मतलब है दैट, ठीक है। अन्ना का मतलब है दैट। आपने अभी इसको याद नहीं करना, जैसे जैसे आप कुरान पढ़ते जाओगे आपको उसकी आदत लगती जाएगी। का अन्ना का मतलब है एज इफ या एज दो, ठीक है। और बी अन्ना का मतलब है बिकॉज। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। आयत मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले पूरे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये चार हो रहे हैं, ठीक है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना। उसके बाद तीन हमारे पास और हैं, वो है लाकिन्ना, ला अल्लाह और लईता। लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह, ठीक है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। यह मेरे साथ साथ पढ़ना आपने। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, किन्ना और ला अल्लाह। यहाँ पर हमारे पास कोर्स बुक में ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये इन्होंने इसको लई ना लिखा हुआ है, लेकिन ये लईता है। मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे लिखना है। ये है लईता, ये ऐसे, ठीक है। ये लई ना नहीं है, ये लईता है। वहां पे कोर्स बुक में गलत लिखा है, ठीक है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। अब ये एक दफा मैं अब सबसे सुनूंगा। अब सारे सुना रहे हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। मुस्तफा। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता, ला, लाकिन्ना, हम्म। और ला लाकिल्ला, ला अल्लाह। ला अल्लाह। हाँ। हाँ ठीक है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। हुदा। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह, ठीक है। जवेरिया। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह, ठीक है। कंजा। ये हमारे कोर्स की वो फोर्थ थिंग है जो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले था मुस्लिम चार्ट, फिर थे प्रोनाउंस, फिर है हर्फ ऑफ नसब और हर्फ ऑफ जर, और अब ये हमारे पास आए हैं हर्फ ऑफ नसब, ठीक है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। गुड। शरी आप रह गए हो, आप भी सुना दो, फिर हम इसके मीनिंग्स की तरफ आते हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह, ठीक है। अरबिक में लाकिन्ना जो है वो हमारा उर्दू जो वर्ड है लेकिन, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्ड है उर्दू का वो अरबिक वर्ड लाकिन्ना से निकला है, इसका मतलब है हाउएवर, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं ना लेकिन, वो अरबी का लाकिन्ना से ड्राइव हुआ है, ठीक है। सो लाकिन्ना का मतलब है हाउएवर, ला अल्लाह का मतलब है मे बी, होपफुली, सो दैट। इशारों का मतलब सेम है, ठीक है। आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्टेक्स्ट। और लईता जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो रिग्रेट शो करता है, ठीक है। जैसे क्यामत के दिन की अल्लाह ताला ने जहाँ पर बात की है तो उसके अंदर लईतनी यूज किया है वर्ड, ठीक है ना, या लईतनी। तो उसके अंदर जब लोग अजाब देख लेंगे तो फिर उनके जो रिएक्शन होगा और फिर उसके ऊपर वो जो अपनी रिग्रेट जो है वो शो करेंगे, उसके लिए भी लईता वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर पूरे जो सेवन हर्फ ऑफ नस्ब है वो है इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमने हर्फ ऑफ जर पढ़े थे, हर्फ ऑफ जर का सिर्फ ये मकसद था कि उन्होंने अपने आगे वाले वर्ड को जर बनाना है। ऐसे ही हमारे पास हर्फ ऑफ नस्ब का भी वही काम है कि उन्होंने अपने साथ वाले वर्ड को
नसब बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक हर्फ ऑफ नसब गैंग मेंबर का बंदा है, एक गैंग का मेंबर है, जिस जो है इन्ना, जिसका मतलब है इंडीड, ठीक है। उसके बाद वाला जो हमारे पास एक वर्ड है अल मुत्तकीना, ये हमने मुस्लिम चार्ट के अंदर पढ़ा था, अल मुत्तकीना, थ्री नसब या जर। और तब मैंने आपको बताया था कि अभी आप, लेकिन आगे जाके आपको कुछ कुछ ऐसे हिंट्स जरूर मिल जाएंगे जो आपको बता सकें कि ये नसब है या जर है। अब जैसे अगर मुत्तकीना वर्ड जो है वो अगर कहीं पर मुदाफ इलैही से पहले आता है, वो मुदाफ होता है, ठीक है। अगर वो मुदाफ के बाद आता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो जर है, ठीक है। मुदाफ इलैही बनकर आता है, हमें पता चल जाएगा वो जर है। और अगर वो किसी हर्फ ऑफ जर के बाद आता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी मुत्तकीना वर्ड जो है वो जर है। और अगर वो किसी हर्फ ऑफ नसब के साथ आता है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वर्ड नसब यूज हुआ है। यानी हमारे पास अभी तीन पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी वर्ड को जो नसब या जर है उसको देखने के लिए। सो इन्नल मुत्तकीना, यहाँ पर हमारे पास मुत्तकीना वर्ड जो है वो नसब होगा या जर होगा? ये नसब या जर में से एक है। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि इन्ना वर्ड आ गया है, उसकी वजह से अगला वर्ड जो है वो नसब हो गया। एक बहुत ही रिपीटेड जो वर्ड्स हैं कुरान के, मैं आपको वो बताता हूँ, आप उसमें मुझे बताना कि यहाँ पर कौन सा एराब लगेगा। और ये हम पूछेंगे जवेरिया से। जवेरिया, इन्नल्लाहु, इन्नल्लाहा या इन्नल्लाही? इन्नल्लाहा, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है। इन्नल्लाहा, अब यहाँ पर इन्नल्लाहा क्यों आया? क्योंकि पीछे हमारे पास एक हर्फ ऑफ नसब है और जो वर्ड अल्लाह है वो हमारे पास उसका इसम है, ठीक है। अब जो मैंने आयत यहाँ पर लिखी थी, अब उस आयत की बारी है। इन्नल इन्नल लिल मुत्तकीना मफाजा। आप लोगों को हरफ जर के अंदर एक रूल याद होगा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता, ये याद है? मुदाफ मुदाफ इलैहि में भी हमने पढ़ा था कि इसके पास लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। हाँ, और हरफ जर में भी हमने पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है, नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लेकिन हरफ नसब की तरफ आते हैं। अब इस आयत को अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास इन्ना वर्ड जो है वो एक हरफ ऑफ नसब है, ठीक है। उसके साथ जो हमारे पास वर्ड है लिल मुत्तकीना, ठीक है, लिल मुत्तकीना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ली है, ये ऑलरेडी एक हर्फ मेंबर है, और ये हर्फ ऑफ जर का मेंबर है, ठीक है, ली, जो हमने पहले पढ़ा था। अब उस ली की वजह से हमारे पास मुत्तकीना वर्ड जो है वो जर हो गया, क्योंकि हमारे पास हर्फ ऑफ जर, जर जो है उसके साथ ही बिल्कुल वाला वर्ड जो है वो जर होना चाहिए। तो ली ने मुत्तकीना के साथ एक फ्रैगमेंट बना लिया और हमारे पास मुत्तकीना जर हो गया। अब इन्ना है, इन्ना के आगे उसको कोई ना कोई इसम तो चाहिए अपना, उसको नसब करने के लिए। सो हमारे पास जो इन्ना था वो पहले ली के पास गया, और ली के पास गया, उसने कहा कि क्या तुम मेरे नसब बनोगे? ली ने कहा मैं तो खुद एक हर्फ हूँ, मैं कैसे नसब बन सकता हूँ, मैं तो इसम हूँ ही नहीं। ओके। फिर इन्ना गया मुत्तकीना के पास कि क्या तुम मेरे नसब बनोगे? और उसको ली ने साइड पे कर दिया कि ये मेरा मजरूर है, ठीक है, मैं इसका जार हूँ, ये मेरा मजरूर है, और तुम्हें यहां से भी अपना नसब नहीं मिलेगा। फिर इन्ना गया आगे थोड़े एक वर्ड पे, और वो चला गया मुफाजा के पास, और आपको पता चल गया कि मुफाजा वर्ड जो है हमारे पास यहाँ पर नसब क्यों है, क्योंकि ये इसम है इन्ना का, इसी वजह से मुफाजा वर्ड जो है वो नसब हो गया। सो हमारा हर्फ ऑफ नसब के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं। यानी अगर एक हर्फ ऑफ नसब एक जगह पर है तो उसका इसम जो है वो काफी आगे भी हो सकता है। और ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ वो हर्फ ऑफ नसब एक जगह पर है और उसका इसम बहुत दूर जाकर कहीं पे खड़ा है, एम ही खड़ा है, नहीं, उसको पहले बीच में रिजेक्शन मिलेगी, और जहां पर वो पॉसिबल नसब बन सकेगा वो उसी के साथ ही अपना नसब बना लेगा। जैसे कि एक आयत है, मैं आपको बताता हूँ, सूरह बकरा की, इन्ना लिल्लाही, हाँ, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अंदर, हाँ, इतने रिजेक्शन मैं भी दिखाता हूँ, एक आयत दिखाता हूँ, रुको, एक आयत दिखाता हूँ, मजे की है। सूरह बकरा की आयत है,
ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक हर्फ ऑफ नसब है, इन्ना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक हर्फ ऑफ नसब आ गया, इन्ना। इन्ना का क्या मतलब है? आ, शेरी, शेरी, इन्ना का क्या मतलब है? सर्टेनली, ठीक है, इंडीड भी कह सकते हो। ज्यादातर यूज होता है इंडीड, ठीक है, सर्टेनली कभी कभार हो जाता है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर इन्ना आया फी के पास कि क्या तुम मेरे नसब बनोगे? फी ने कहा नहीं, मैं खुद एक हर्फ हूँ। उसके बाद हो गया खलकी के पास, खलकी से पूछा क्या तुम मेरे नसब बनोगे? खलकी ने कहा मैं तो फी के साथ हूँ। उसके बाद वो समावाती के पास गया, समावाती को पूछा कि क्या तुम मेरे नसब बनोगे? उधर से भी रिजेक्शन मिल गई, इधर से भी रिजेक्शन मिल गई, इधर से भी रिजेक्शन मिल गई, इधर से भी मिल गई, इधर से भी मिल गई, इधर से भी मिल गई, इधर से भी, 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 और इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। मिलती गई रिजेक्शन, मिलती गई रिजेक्शन, मिलती गई रिजेक्शन, मिलती गई रिजेक्शन, और यहाँ पर आकर रुकी है। और फिर ये वर्ड आयातिन, आयातिन। यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फेमिनिन वर्जन्स हैं प्लूरल के, उसके अंदर हमारे पास मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन था, ठीक है। यहाँ पर भी वो आयातिन है, और ये लाम जो है ये हरफ जर वाला नहीं है, वो ली है, ठीक है, ये ला है। ये दूसरी चीज के लिए, ये एम्फेसिस के लिए। सो इन्ना हमारे पास यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हुआ, और इधर आकर उसको अपना इसम मिला है, ठीक है। ये इन्ना इस आयात के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर हम आयातिन को पहले ले जाएंगे, या हम इन्ना को एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। या हम इंडीड देयर आर साइंस कह देंगे, ठीक है, या हम पूरी बात करके आयातिन के साथ कहेंगे इंडीड देयर आर साइंस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके साथ लाम कुछ और है, वो लाम ताकीद के लिए एम्फेसिस वाला है, ठीक है, वो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा, वो ली वाला नहीं है। हाँ, जर वाला ली होता है। दूसरी आयत का तो देखना पड़ेगा, मे भी मिल भी सकता है, क्योंकि काफी दफा होता है कि एक आयत में बात पूरी चल रही होती है। मे भी मिल सकता है, इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने ये इतना लंबा तो पहली दफा देखा है, ये रिजेक्शन। अब हो सकता है कोई आगे भी रिजेक्शन हो, कि एक आयत से लेके अगली आयत तक भी कोई रिजेक्शन चल रहा हो। बहरहाल यहाँ यहाँ तक का सफर इसको करना पड़ा अपना इसम ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास आयातिन वर्ड जो है, ये नस्ब है या जर? नस्ब है, ठीक है। यहाँ पर ये नस्ब है, हमें पहले नहीं पता था कि ये वर्ड नस्ब है या जर है, लेकिन अब जब ये इस इन्ना के साथ जुड़ा है तो हमें पता चला कि ये नस्ब है। मुस्तफ़ा, 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 सर इतना ऑफलाइन हो गया। अच्छा, अब एक दफ़ा आप लोग साथ ही रिपीट कर लो मेरे, ठीक है, चाहे चैट्स पे मत लिखो। मैं हर्फ ऑफ नस्ब पे एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, आप रिपीट करो। भी हम ब्रेक लेंगे, उसके ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हर्फ ऑफ नस्ब के साथ हम कुछ प्रोनाउंस ऐड करेंगे, ठीक है। और प्रोनाउंस ऐड करके हम उनके मीनिंग्स आपसे पूछेंगे, या मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा, आपने उसके प्रोनाउन के साथ उसको अटैच करके बताना होगा, ठीक है। सो अपने प्रोनाउंस एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके आए, और अपने हर्फ ऑफ नस्ब रिपीट करके आए, ठीक है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लेता, लाकिन्ना, ला अल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। 5 मिनट के बाद हमारी ब्रेक खत्म होगी। ओके, सो अब हम दो पकड़ते हैं अपने अम, इस हर्फ ऑफ नसब, और उनको अब हम अटैच करते हैं प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस आपको याद है सबको? हाँ, आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो। और हमने अपना एक एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। नेक्स्ट वीक तक
या उससे नेक्स्ट वीक तक, यानी जनवरी से पहले पहले हमारा सर्टिफिकेट जो है वो बनकर आ जाएगा। आप लोगों को हम क्लास के दौरान ही सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और उम्मीद है सर्टिफिकेट अच्छा हो हमारा। ठीक है। और मुझे भी वो सर्टिफिकेट चाहिए, पता नहीं मैं कैसे लूँगा यार। मुस्तफा, वैसे कोई तरीका है मैं खुद के लिए भी बनवा लूँ? मुस्तफा। ओके। एक, हाँ, सो सब हमारा यहाँ पर। खुद के लिए टीचिंग का हाँ बनवा हाँ। सकते हैं, खुद के लिए टीचिंग का वैसे बनवा सकते हैं एक अलग से। नहीं तो उसके अंदर टीचिंग का मेरा होगा तो नीचे से साइन भी मेरे ही होंगे, हेड का। हेड के साइंस भी मेरे होंगे और या सर्टिफिकेट या भी मैं। या या दूसरा तरीका यह है कि जितने कोर्सेज किए हैं, ठीक है, एक उसका सर्टिफिकेट मतलब कि खुद के लिए बनाना कि यहाँ से किया हुआ, यहाँ से किया हुआ, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कलेक्शन है सर्टिफिकेट्स की। हाँ, मैं फील्ड मार्शल थोड़ी हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो। मैं खुद को कैसे दूं सर्टिफिकेट? मैं बिग ब्रदर थोड़ी हूँ। ओके। एनीवेज, हमारे पास यहाँ पर हर्फ ऑफ नस्ब है इंडीड। ठीक है। और इन्ना। अब मैंने कहना है इंडीड। यार, इंडीड क्या हो जाता है इसको? इंडीड ही, मैं कैसे कहूँगा? इंडीड ही। इन्नाहु, ये हाथ खड़ा जिसने किया ना उसने अच्छा काम किया। ठीक है। जवेरिया, आप बताओ, मैं चैट से नहीं खोल रहा। जवेरिया बताओ। इन्नाहु। इन्नाहु। अब मैंने कहना है इंडीड बोथ ऑफ देम, कैसे कहूँ? हाँ कंजा, आप बताओ। इन्नाहुमा। गुड। इन्नाहुमा। ओके। आगे हुदा। इंडीड देम। इन्नाहुम। ठीक है। इंडीड। इंडीड शी। शरिया, आप बताओ इंडीड शी। इन्नहा। इन्नहा, ऐसे ना? ऐसे है ना? नहीं, फिर कैसे? इन्नहा ही है। इन्नहा। हाँ ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अलिफ आ रहा है। ठीक है, इन्नहा। ओके। इंडीड ऑल ऑफ देम लेडीज। खुदा। इंडीड ऑल ऑफ देम लेडीज। इन्ना हुन्ना। हाँ, सही। इन्ना हुन्ना। ठीक है। कंजा। इंडीड यू। इन्नका। ठीक है। इंडीड यू ऑल, मैस्कुलिन। इंडीड यू ऑल मैस्कुलिन। जवेरिया। यू ऑल। यू ऑल। जवेरिया, यू ऑल प्लूरल। इन्ना कुम। इन्ना कुम, हाँ। इन्ना कुम। ठीक है। उसके बाद इंडीड यू ऑल लेडीज। शेरी। इंडीड यू ऑल लेडीज। इन्ना कुन्ना। इन्ना कुन्ना। अब ये गौर से सुना। ठीक है। मुस्तफा। यस। इंडीड
मी, इन्नी। इन्नी, ठीक है, इन्नी। अब यहाँ पर दो चीजें देखने वाली हैं। अरबिक के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ननी, इन ननी भी लिख सकते हैं, और सिंपली इन्नी भी लिख सकते हैं। सिंपली इन्नी भी आ सकता है और इन ननी भी आ सकता है, ठीक है। अरबिक के अंदर एक रूल है, इन ननी भी हो सकता है और इन्नी भी हो सकता है। लेकिन ई तो जर है, नहीं वो ई दूसरा वाला है। यहाँ पर ये जो इसके ऊपर शद्दा लगी है ना, वो उसने तमाम नून को आपस में मिक्स कर दिया है, ठीक है। इन ना नी भी कह सकते हैं और इन नी भी कह सकते हैं, ठीक है। वो नून सारे इधर जुड़ गए, जो जो भी नून इधर हैं वो जुड़ गए, ठीक है। इन्ननी और इन्नी दोनों की ट्रांसलेशन सेम है, इंडीड मी, ठीक है, या इंडीड आई। लेकिन अरबिक के अंदर एक रूल है कि जब हम ज्यादा साउंड क्रिएट करते हैं तो उसके ज्यादा एम्फेसिस उसी को हो जाता है, उसके ज्यादा मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने किसी चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना है तो हम उसकी ज्यादा वॉइस निकालेंगे। अगर हम इन नी कह रहे हैं तो ये एक सिंपली टोन में हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम अगर हम इन नी कह रहे हैं तो हम उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं। जैसे सूरह ताहा के अंदर अल्लाह ताला बहुत खास किस्म के एम्फेसिस डाल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं इन्ननी भी कहा, और उसके बाद अना भी आ गया, इन्ननी अनल्लाह। और वो जब मैं आयत सुनता हूँ ना, वो आयत फेमस है वो यासिर अल दुसैरी की वॉइस में। और उसके अंदर जब वो आता है इन्ननी अनल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी स्ट्रांगली ये बात की है ना। एक तो इन्ननी भी कह दिया एम्फेसिस ज्यादा करने के लिए, उसके बाद फिर से अना डाल दिया। वो जब सुनते हैं तो गूज बम्स मिलते हैं। ओके, सो हमारे पास इन्ननी और इन्नी आ गया, ठीक है। खुदा, इंडीड, वी। इन्नना भी हो सकता है, ठीक है, और इन्ना भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इन्नना भी हो सकता है और इन्ना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम सूरह कौसर पढ़ते हैं तो सूरह कौसर के अंदर, हाँ, ओनली इन्ना भी हो सकता है और इन्नना भी हो सकता है, ठीक है। इन्नना और इन्ना, जैसे इन्ननी और इन्नी था वैसे ही इन्नना और इन्ना। अब इन्नना और इन्ना में से ज्यादा एम्फेसिस किस में है, इन्ना में या इन्नना में? इन्नना में, ठीक है। अच्छा, जब हम सूरह कौसर पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके अंदर क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ड इन्ना, ठीक है ना, इन्ना, इंडीड वी। इसमें क्या कहते हैं, इंडीड वी, इंडीड वी, इन्ना, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि हमने जो आज हर्फ ऑफ नसर पढ़े उसके अंदर भी हमारे पास एक इन्ना था और ये भी एक इन्ना है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? हमारे पास हर्फ ऑफ नसर में भी एक इन्ना था और ये भी एक इन्ना है। हाँ जी, इसमें एक अलिफ है, इसमें नून अलिफ ना है, ठीक है, नून अलिफ ना, और वो सिंपली इन्ना है। वो ऐसे है, अलिफ हटा देंगे तब इन्ना। और ये जो ये था वो था इन, वो था, इधर हम इसको करेंगे पेस्ट। ये देखो ये फर्क है, एक है इन्ना और एक है इन्ना। वो नाहनू का जो हमारे पास कजन है ना, वो ऐड हो गया। इसमें प्रोनाउन ना को दूसरे नून के साथ मर्ज कर दिया है, हाँ जी। इसमें हमने ना जो है वो भी नून के साथ मर्ज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल इन्ना है और ये ज्यादा वाला, ये वी वाला इन्ना, ठीक है। और हमारी खत्म हो चुकी है। अगर किसी ने कुरान से कुछ ऑन करवाना है तो करवा दे। अच्छा जवेरिया, अभी इन सबका टेस्ट का पोस्टमार्टम हो रहा था तो आपका भी कर लेते हैं। आपने हत्ता की एग्जाम्पल क्या लिखी थी हर में? हर्फ ऑफ जर में आपने हत्ता की एग्जाम्पल क्या लिखी थी?
हत्ता तातियाहुम। हाँ जी। अब यहाँ पर हत्ता तातियाहुम, यहाँ पे हत्ता है ऊपर भी नहीं, पहले ताक, ये देखो। आपने लिखा हत्ता। अल्लाह, यार क्या हो जाता है, मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है अरबिक कीबोर्ड की। हत्ता, वो हत्ता तातियाहुम। ऐसे ही था ना, हत्ता तातियाहुम। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास हत्ता जो है वो तो हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है। ठीक है। तो हत्ता के बाद वाला वर्ड जो है वो तो जर होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपको हत्ता के बाद कोई जर नजर आ रहा है? जवेरिया, आपको यहाँ पे कोई जर नजर आ रहा है? नहीं है यहाँ पे कोई जर। ठीक है। मैंने ये बताया था, वो मेरे ख्याल अभी हमने 14th लेक्चर जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं पोस्ट की। ठीक है, वो अभी पोस्ट करने वाली है, तो वो जो पोस्ट हो जाएगी आपने भी देख लेना। हमने बताया था कि हत्ता जो है वो दो तरह के हैं। एक हत्ता हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर का है, और एक हत्ता किसी और हर्फ का भी है। तो एक हत्ता जो है वो इसम के साथ होता है, और एक हत्ता जो है वो फ़िल के साथ होता है। तो हमारे पास हर्फ ऑफ जर का जो हत्ता है और फ़िल का जो हत्ता है, उन दोनों की ट्रांसलेशन सेम है। दोनों का मतलब अनटिल ही है। लेकिन फ़र्क ये है कि जब हमारे पास हर्फ ऑफ जर का हत्ता आएगा, तो उसके बाद वाला वर्ड जो है वो हमारे पास जर हो जाएगा। और जब हमारे पास दूसरी गैंग का हत्ता आएगा, तो वो जो काम करता होगा वो फ़िल को वो कर देगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, बट इन दोनों की दोस्तियां अलग अलग हैं। एक की दोस्ती है इसम के साथ, और एक की दोस्ती है फ़िल के साथ। तो वो उसी के साथ होते हैं। तो यहाँ पर हत्ता तातिया हम जो है, ये हमारे पास फ़िल वाला है, इसम वाला नहीं है। ठीक है। ओके। सो ठीक है, जज़ाकमुल्लाह खैर, आज की हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों ने हर्फ ऑफ नसब, हर्फ ऑफ जर, प्रोनाउंस और मैस्कुलिन मुस्लिम चार्ट जो है वो याद करके आना है। और एक दफ़ा आप लोग, अगर आपके पास वो फोर प्रॉपर्टीज़ वाले कोई नोट्स हैं, या उसकी नोटबुक में एक्सरसाइज है जो आपने की हुई है, उसको एक दफ़ा दोबारा देख के आनी है, क्योंकि कल जो हमने काम करना है वो हमने फोर प्रॉपर्टीज़ वाला करना है। ठीक है। और वो आपको तभी आएगा जब आपको फोर प्रॉपर्टीज़ आती होंगी एक किस्म की। फोर प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी एक किस्म की? मैं पूछता हूँ ये, किसे पूछूं? मुस्तफ़ा, आपसे पूछता हूँ मैं। मुस्तफ़ा, माइक खोलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। नहीं तो इनको तो वैसे भी है ना कि तू फोर और मैं ना प्रॉपर्टीज़ बात कौन करें, सी इनको हैं? बात करनी है, सब इनसे करेंगे। और ठीक है, प्रॉपर्टी बिरला इनसे करे, रिवीजन की इनसे जरूरत है इनसे मुझे। इनसे इनको बात देखो, खबर रखते हैं मुझे हर पता है, वक्त इस वजह से। से मैंने ना जान कि के ये तुम्हें बहुत ही कहा। बड़ा मसला हो गया, भला उनके बेटे का मसला था ये तो वैसे का। अच्छा, तो आप इनको अच्छा, बताओ थोड़ा सा है तो स्टेटस जेंडर वाला तो नहीं? बात वही को है। समझने में आपको भी समय वही है। लगता अच्छा, फिर वही है, है। स्टेटस है, जेंडर है, और एंड वो था, साउंड वाला था। वो तीन साल के क्या ना क्या मुझे राइट। क्या? नहीं पता था। स्टेटस, स्टेटस, जेंडर, टाइप। टाइप, एक और रह गया। एक और रह गया ना? स्टेटस, जेंडर, कितने हो टाइप, गए? और कितने नंबर हो कॉम्बिनेशन गए? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं, कितने नंबर हो गए? कितने नंबर हो गए? फिर कंटिन्यू बीबी ने कॉल क्या? मुझे नहीं पता। फिर मैंने यहाँ तीन कितने हो गए ना? नंबर हो स्टेटस, गए? हाँ, एक नंबर रह नंबर, गया। एक नंबर। अच्छा, फिर मैंने किस तरह से मैंने पूरा करके बात की, मैंने कहा मुझे पूरा नहीं तीन पता है। नंबर हो गए ना, फिर एक नंबर रह गया। पूरा करना है, मैंने कहा भी बोलो। नंबर। हाँ हाँ हाँ, हाँ नंबर। हाँ हाँ। यार, स्टेटस, मेरा मसला नंबर। पेपर हम्म, ठीक मेरा है। मसला बताऊं क्या है? मुझे चीज समझ तो आ रही है कि मुझे जो हेडिंग्स है ना, प्रॉपर्टीज, ये चीजें, वो चीजें, इसमें मैं जो रिवीजन की जरूरत है ना, बस रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन करने की जरूरत है। आप जैसे ही एक बार हल्की सी झलक भी नहीं देखोगे, आपको पहले सारा देखी थी, कुछ, आपने जितना भी पढ़ा है नहीं, पहले से वो सारा देखी कुछ चीजें थी। तो, माइंड में। वो चीजें तो मुझे आ रही है कि उसके अंदर है क्या, ये टाइप जैसे ये है, अब इसका क्या है पूरा, हम्म ये सब आता है। लेकिन प्रॉपर्टीज, अब इससे जो एक नेम है प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक, इन चीजों में थोड़ा वो है, अंदर का उसका कोई मटेरियल मसला आता है। नहीं, हो गया, आता जाएगा।
अच्छा, अब मुझे हमारे ये पास मसला प्रॉपर्टीज ये हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास है स्टेटस, सेकंड प्रॉपर्टी है नंबर, थर्ड प्रॉपर्टी है जेंडर, और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास टाइप। ठीक है, इसकी आप लोगों ने कल रिवीजन करके आनी है, क्योंकि कल हमने इसी का ही लेसन करना है। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।